हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 2021 का ऑफिशियल पेपर। अब जेएसएससी का जो ज़्यादा एग्जाम हुआ नहीं है, तो जो एग्जाम हुआ था जेएसएससी का वेरियस एग्जाम, तो उसका तो पेपर ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करा चुका हूं। तो अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चन आपको उठा के लाया जाता है। कॉन्सेप्ट पर पढ़ने पर फोकस कीजिए। आप ये मत देखिए क्वेश्चन किस एग्जाम पूछा गया, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्वेश्चन किसी भी तरह से आएगा बन जाएगा। वीडियो का पार्ट नंबर 64 रहेगा, सारे पार्ट्स को आप लोग विजिट कर लीजिएगा। जेएसएससी का भी वेरियस एग्जाम का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब तक बहुत सारा चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं। सीजीएल के लिए तो जस्ट ये क्वालिफाइंग है, और एसआई के लिए भी इस लेक्चर को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर मूविंग फर्दर, आई वांट अ लाइक इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब टू। Now let's see the question number 4. Select the option that can substitute the given pair of words. Here the word substitute has been given. तो कभी भी substitute रहता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि 1 वर्ड आपसे पूछा गया है। Words are in exactly the same words as the original. इसमें भी words हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपको सेम जैसा वर्ड जो है जैसा ओरिजिनल था वैसा ही आप लोग यूज कर रहे हैं। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? वर्बेटिम, कॉपी, इमिटेशन या फिर डुप्लीकेट। देखिए इसको वर्बेटिम कहा जाता है। देखिए कॉपी, इमिटेशन और डुप्लीकेट सबका मतलब तो होता है नकल करना या फिर कॉपी करना, नो डाउट। बट यहाँ पे वर्ड जो है ना, वर्ड्स यूज किया हुआ है, तो जो ओरिजिनल वर्ड्स था ना उसी को जैसे एग्जैक्टली सेम आप यूज कर रहे हैं। तो कोई भी चीज यहाँ पे नहीं है बात यहाँ पे वर्ड्स का, तो वर्बेटिम ही वर्ड यूज किया जाता है। कॉपी, इमिटेशन या डुप्लीकेट आप लोग कोई भी चीज़ का कर सकते हैं, बट वर्ड के सेंस में वर्बेटिम लगेगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कॉपी, इमिटेशन और डुप्लीकेट पूछ दें तो तीनों जो है एक दूसरे का सिनोनिम है, याद रखिएगा। ओरिजिनल जो वर्ड है आप अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है रियल, बताया था ना आपको। और ऑथेंटिक इसका मतलब होता है ऑथेंटिक, इसको तो भूलिएगा मत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रियल, ओरिजिनल और ऑथेंटिक, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, और इसका एंटोनिम पूछेगा ओरिजिनल का तो काउंटरफिट बोल दीजिएगा, फेक बोल दीजिएगा, डुप्लीकेट बोल दीजिएगा, जो यहाँ पे था। क्वेश्चन नंबर 2 इज द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, चूज द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। 4 पार्ट में डिवाइड है, 3 कट लगाया गया है, देख सकते हैं। तो 3 कट लगता है तो कोई 4 पार्ट में बढ़ जाता है। तो द पुलिसमैन आस्क्ड मेनी पीपल बट नो वन वाज नोइंग हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। तो यहाँ पे पुलिसमैन पूछा था, बहुत लोगों से पूछा, परंतु किसी को पता नहीं था कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। ये सेंटेंस एक्चुअली में इनडायरेक्ट स्पीच में है, देख लीजिए। तो पुलिसमैन आस्क्ड मेनी पीपल, ओके, बट नो वन वाज नोइंग। यहाँ पे वाज नोइंग नहीं, हैड नोन लगना चाहिए। अगर समझ पा रहे होंगे तो हैड नोन ही जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है। नो वन वाज नोन हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, समझ गया। तो ये सेंटेंस एक्चुअली में इनडायरेक्ट स्पीच में था, तो यहाँ पे पार्ट नंबर सी मिरर होगा, वाज नोइंग नहीं, हैड नोन करना पड़ेगा। बाकी कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। पीपल जो है हमेशा प्लूरल सेंस में यूज होता है, तो जब भी आपको प्लूरल अगर बोलता हूँ ना, तो 2 चीज़ तो माइंड में एकदम हिट कर जाना चाहिए। ये वर्ब लेगा प्लूरल, और पोसेसिव भी प्लूरल ही लेगा ना, पोसेसिव भी प्लूरल लेगा, यानी कि साथ देयर आएगा पोसेसिव। ओके, और पुलिसमैन देखिए सिंगुलर भी लगेगा, और इसके साथ अगर मेन लग जाएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। मैन का प्लूरल मेन होता है। तो ये सब पॉइंट कुछ पता होना चाहिए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Select the most appropriate meaning of the given idiom. You can see here an idiom has been given, lie low. Now what is the meaning of this idiom? Sit on a low chair, lie down and relax after a tiring day, fly a plane at a low altitude and try not to be noticed. लाई लो का मतलब क्या होता है? देखिए होता क्या है ना, कि जैसे कि जस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपका दोस्त अगर फोर्स कर रहा है आपको कि भाई चलो ना एक पार्टी है आज, तो शाम को उसके साथ आप नहीं मानता फिर भी चले गए, तो आप थोड़ा सा लो हो रहे हैं, तो मुंह छिपाते फिर रहे ताकि कोई पहचान न ले। ओके, तो ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो उसी को लाई लो बोलते हैं। ट्राई नॉट टू बी नोटिस, यानी कि आप प्रयास कर रहे हैं कि आपको कोई नोटिस ना करे, लेकिन बाद में पता चला कि जहाँ गए हैं वो आपका जान पहचान का ही था, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। समझ गया ना। तो ये लाई लो का मतलब यही होता है कि आप चाहते हैं कि आपको कोई नोटिस ना करे, उसके लिए इडियम यूज होता है। बाकी लाई जो वर्ड है ना, लाई, ले, सब, लेन, ये अपने आप में बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, तो कभी डिस्कस करूंगा डिटेल में। फॉर द टाइम बिंग याद रख लीजिएगा, लाई लो एक इडियम है जिसका मतलब होता है ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड, यानी कि आप प्रयास कर रहे हैं कि आपको कोई देखे ना, या कोई पहचान ना, या आप किसी के नज़र में ना आए, उसी के लिए इडियम यूज होता है। Now the next question is select the option that expresses the given sentence in reported speech. अब देखिए यहाँ पे आपको बोल दिया कि रिपोर्टेड स्पीच में इसको कन्वर्ट कीजिए। रीड कीजिए जरा। द टीचर सेड आसिफ गो एंड वॉश योर हैंड्स। आसिफ को बोल रहे हैं कि जाओ भाई और हैंड को अपना वॉश कर लो। तो यहाँ पे यह सेंटेंस एक्चुअली में क्या है, यह है डायरेक्ट स्पीच में है, यानी कि इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। ओके, सेंटेंस को रीड कीजिए। यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस है तो 2 + V1 आएगा ना। इंपरेटिव के लिए आप लोग को 2 + V1 यूज करना होता है, दैट यूज नहीं करते हैं। तो कहीं भी तो दैट ऐसे यूज किया हुआ नहीं है। एक ऑप्शन तो आप लोग कॉमन सेंस के बेसिस पे काट सकते हैं, क्या उसको देखिए।
टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है ना, तो ये तो कट गया। बाकी द टीचर टोल्ड आसिफ टू गो एंड वॉश हिज हैंड्स, द टीचर टोल्ड टू आसिफ, आसिफ गो नहीं होगा, टू गो लगना चाहिए, तो ऐसे भी कट गया। और टू गो एंड वॉश हिज हैंड्स, ऑप्शन तो डी सही लग रहा है और ऑप्शन नंबर बी भी सही लग रहा है। कुछ मिस्टेक किया गया है? नहीं, बी नहीं है, यहाँ पे टू गो नहीं है। ओके ना। अवास योर नहीं लगेगा, योर जो पोसेसिव है ना मीनिंग के अनुसार चेंज होगा। टीचर आश आसिफ, आसिफ से बोले थे तो उसके अनुसार यहाँ पे हिज लगना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाता, बट यहाँ भी टू गो नहीं है, तो टू गो लगना चाहिए। उसके बाद पोसेसिव जो योर है वो हिज में कन्वर्ट होगा, तो सही आंसर आपका डी ही होगा ना। बाकी कोई नहीं ना होगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं है? नहीं है। बी में भी टू गो रहता तो देखते हैं ना, उसमें टू गो नहीं था, तो यहाँ पे मिस्टेक था, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 2+V1 यहाँ पे यूज करना है आपको। और जो पोसेसिव योर आया है वो हिज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन एक बॉय है, तो हिज लगेगा उसके लिए। आंसर हो जाएगा द टीचर टोल्ड आसिफ टू गो एंड वॉश हिज हैंड्स। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अर्ज, इसका आपको मीनिंग बताना है, अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा है, यानी कि सुनने में बताना है। अर्ज मतलब क्या होता है? अर्ज से बना है अर्जेंट वर्ड। रिप्लाई, रिफ्यूज करना, प्रोटेस्ट करना, अपील करना। देखिए यह वर्ड बहुत ही मतलब आसान कर सकते हैं इसको, तो देखिए ऐसे से इतना हल्का हल्का वर्ड आपसे पूछ देता है। ओके ना। तो अर्ज मतलब क्या होता है? अर्ज मतलब होता है बार बार कहना, किसी को बहुत मतलब मिन्नतें करना, उसको बोलते हैं अपील करना, उसी से अर्जेंट बना है। जब कोई चीज़ बार बार आपको जरूरत पड़ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, तो वह अर्जेंट बन जाता है। तो अपील इसका अर्थ होगा। रिफ्यूज मतलब इनकार करना होता है, प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना होता है, रिप्लाई मतलब समझते होंगे आप लोग, रिप्लाई देते हैं कमेंट बॉक्स में नहीं। एप्रोप्रिएट मीनिंग फिर से बताना है रिडंडेंट का, सुपरफ्लुअस, एरोगेंट, एसेंशियल या फिर इग्नोरेंट। आंसर इसका हो जाएगा सुपरफ्लुअस। मैं भी कभी कभी यूज करता हूँ कि वर्ड यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, यानी आवश्यकता से अधिक, तो उसी को रिडंडेंट बोला जाता है, फालतू का चीज़ ना। आवश्यकता से अधिक, मोर देन नीड या मोर देन नेसेसरी, उसको बोला जाता है सुपरफ्लुअस या फिर रिडंडेंसी। ओके ना। आप लोग एरर अगर पता करते होंगे, सेंटेंस पढ़ते होंगे, तो आप लोग कभी कभी यूज भी करते हैं कि वर्ड यहाँ पे सुपरफ्लुअस से लगना ही नहीं चाहिए था, तो उसी को बोलते हैं सुपरफ्लुअस, रिडंडेंस यानी कि फालतू, मोर देन नीड, जो जरूरत नहीं था फिर वो वहाँ पे यूज कर दिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। अब सेंटेंस को अच्छा से रीड कीजिए, इसमें एक इडियम यूज किया हुआ है और उसका मीनिंग आपको बताना। हंसी आएगा, पढ़िए। व्हेन आई आस्क्ड फॉर एन एक्सपेंसिव ड्रेस फॉर माई फ्रेंड्स वेडिंग, महंगा ड्रेस ऐसे मांग रहे थे मम्मी से, मम्मी आगे पढ़िए समझ में आ जाएगा। माई मदर रिमाइंडेड मी दैट मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, मम्मी बोल रही है कि पैसा जो है पेड़ से पर नहीं फलता है, ठीक है। तो अब बताइए कि मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज का एक इडियम है, उसका मतलब क्या होता है? पैसा पेड़ पर नहीं फलता है। आप लोग को अक्सर बोला जाता होगा, इतना पैसा अगर खर्च करते हैं तो बोलते होंगे घर में कि पैसा पेड़ पे से नहीं उगता है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा हाथ जो है से बांध के खर्च किया करो। मनी इज फ्री अवेलेबल टू स्प्लिट, यानी कि सब जगह मौजूद है। मनी इज लाइक लीव्स ऑफ अ ट्री एंड फ्रीली अवेलेबल, पैसा जो है से पेड़ के पत्ता की तरह है और आराम से आपको तोड़ सकते हैं। मनी ग्रोज ऑन सर्ब्स एंड देयर प्लेंटी, यानी कि सर्ब्स के जैसा होता है, वहाँ पे प्लेंटी होता है, बहुत मात्रा में होता है। मनी इज हार्ड अर्नड एंड लिमिटेड, यानी कि पैसा जो है से कमाने बहुत मुश्किल होता है और लिमिटेड है। आंसर इसका डी होगा, पैसा जो है से कमाना मुश्किल होता है, तो उसको जो है से आपको ध्यान से खर्च करना होता है। एक एक रुपया का मेहनत रखिए, मतलब अहमियत रखिए, पैसा कहीं भी फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके। मनी इज हार्ड अर्नड एंड लिमिटेड, यानी कि पैसा जो है से पेड़ पर नहीं उगता है, यानी कि इसको कमाने बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, पेड़ नहीं है कि आप तोड़ लिए, तो यही इसका मीनिंग होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द 4 सेंटेंसेस व्हिच आर जंबल, यानी कि पैरा जंबल्स है, जंबल है। पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, यानी कि जो करेक्ट ऑर्डर देगा उसको आपको चूज करना है। तो क्रिसमस आ रहा है, तो क्रिसमस तो ही है, इसको रीड कर लीजिए। और सबसे पहले आपका पर्पस क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट मतलब जो है से पहला सेंटेंस कौन हो सकता है। तो पहला सेंटेंस में आपको बताया था रेफरेंस, जहाँ से कोई घटना शुरू होता है, ओके ना, तो उसको आप लोग आइडेंटिफाई कर लीजिए। एक दो अगर पता कर लेते हैं ना, तो एसएससी या फिर जेएसएससी जैसे एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, अगर देखिएगा तो ज़्यादा चांस रहता है। अगर एग्जामिनर का दिमाग खराब हुआ, ओके, तब जाके कभी आपको टफ बना देता है, बट एक और दो अगर ढूंढ लेते हैं तो आपका काम हो जाता है ना। रीड करते हैं। स्कूल्स आर क्लोज्ड फॉर द क्रिसमस एंड विंटर ब्रेक एट दिस टाइम, यहाँ दिस टाइम है, यानी किस टाइम पता ही नहीं चल रहा है, तो ये तो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया? बोला है एट दिस टाइम ऑफ ईयर, इस टाइम ऑफ ईयर में, तो किस टाइम में क्वेश्चन आ रहा है, तो फर्स्ट सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। नाउ द नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए क्या है सेंटेंस। क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स आर द टाइम्स ऑफ द ईयर्स टू सेलिब्रेट, यानी कि क्रिसमस और जो न्यू ईयर होता है वह समय होता है सेलिब्रेट करने का साल। ऑल ओवर द सिटी विंटर कार्निवल्स एंड क्रिसमस बाजार्स
लेंड फन एंड वार्मथ इन द कोल्ड, यानी कि जो क्रिसमस बाजार है और कार्निवल लगा है विंटर में, वह गर्मी पैदा कर रहा है ठंडा में भी। फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो वी आर लाइकली टू सी रिस्टेंट सेलिब्रेशन फॉर अ फियर ऑफ द पेंडेमिक रेजिंग इट्स अगली हेड अगेन, यानी कि सेकेंड टाइम, यानी कि दूसरी बार जैसा हमको देखने को मिल रहा है क्या, इन अ रो मतलब लगातार, वी आर लाइकली टू सी रिस्टेंट सेलिब्रेशन फॉर अ फियर ऑफ पेंडेमिक, यानी कि जब सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो भी आपको जो है से डर वहाँ पे दिखने को मिल रहा है। रेजिंग इट्स अगली हेड अगेन, यानी कि बुरा अपना फेस दिखा रहा है, यानी कि सेलिब्रेशन में थोड़ा बहुत रुकावट आ रहा होगा या फिर सब लोग उतना अच्छा सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे होंगे। जैसे कि जब कोविड-19 आया था तो बहुत सारा शादी भी जैसे सबको मिस करना पड़ा था, ओके ना, तो कितना आप लोग शादी मिस किए, मेरा भी दोस्त लोग का शादी था, भैया लोग थे तो उन लोग का भी एक दो शादी मिस करना पड़ा, तो इस तरह से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इसी के बारे में यह बात किया हुआ है। तो नाउ आइडेंटिफाई द फर्स्ट सेंटेंस, ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो बी आएगा, कभी क्यों, क्रिसमस और जो न्यू ईयर होता है आर द टाइम्स ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट होगा, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद चूज कीजिए क्या आना चाहिए, ऑल ओवर द सिटी विंटर कार्निवल्स एंड क्रिसमस बाजार आर लेंड फॉर्म वांट्स द कोल्ड, ये लगेगा या नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए अब देखिए यहाँ पे यूज किया हुआ है क्रिसमस एंड द न्यू ईयर्स आर द टाइम्स, एक टाइम आया ना वर्ड, अभी की फिर से जो है से यहाँ पे यूज किया हुआ एट दिस टाइम, यानी किस टाइम, अरे भाई तो क्रिसमस और न्यू ईयर आया ना उस टाइम, तो उस टाइम स्कूल क्लोज रहता है, स्कूल्स आर क्लोज फॉर द क्रिसमस एंड विंटर ब्रेक एट दिस टाइम, तो किस टाइम, तो वो आ गया आपका जिस समय क्रिसमस और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है तब। अब एसएससी का दिमाग खराब हो गया था, तो बीए से अभी तक तो आपको आंसर नहीं मिला है, बीए अभी तक 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, अब 50-50 चांस है, आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेट्स वेट एंड वॉच, तो बी ए डी सी है और बी ए सी डी है। अब क्या आना चाहिए, सी या फिर डी, फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो वी आर लाइकली टू सी रिस्टेंट सेलिब्रेशन फॉर द फियर ऑफ पेंडेमिक रेजिंग इट्स अगली हेड अगेन, या फिर ऑल ओवर द सिटी विंटर कार्निवल, सी कहाँ था, ऑल ओवर द सिटी विंटर कार्निवल्स एंड क्रिसमस बाजार लेंड फन एंड वार्मथ इन द कोल्ड। ऑप्शन नंबर सी पहले आएगा, उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर डी आएगा ना, क्यों, क्योंकि सिटी में हमें बात कर रहे थे कि जो स्कूल और क्लोज होता है क्रिसमस और विंटर ब्रेक, क्रिसमस एंड विंटर ब्रेक, ओके ना, तो स्कूल क्लोज रहता है, क्रिसमस और विंटर ब्रेक मिला रहता है आपको, तो उसके बाद बात किया जा रहा है कि जितना भी सिटी है ऑल ओवर सिटी, पूरे सिटी में विंटर कार्निवल और क्रिसमस बाजार, ओके, लेंड फन एंड वार्मथ इन द कोल्ड, यानी कि गर्मी जो है से ले आते हैं, यानी कि चारों तरफ से चहल पहल देखने को मिलता है। उसके बाद जो है से लास्ट में ऑप्शन नंबर डी आएगा, तो बी ए सी डी ही होगा इसका सही ऑर्डर, आंसर इसका 2 हो जाएगा। तो अभी अचानक से मुझे भी पढ़ना पड़ता है ना, तो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स, फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ऑन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस, ध्यान दीजिए, द एग्जामिनेशन ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑन वंस ऑन मेंटल एंड इमोशनल, तो असेसमेंट मत लगा दीजिएगा, असेसमेंट में आपका खुद जो है से नॉलेज का जो है से आप लोग जब एग्जामाइन करते हैं तब उसको असेसमेंट बोला जाता है, मूल्यांकन, ओके ना, ध्यान रखिएगा चीज। तो यहाँ पे असेसमेंट मत लगाइएगा, यहाँ पे होगा इंट्रोस्पेक्ट करना, यानी कि आत्ममंथन करना, समझ गए। तो आत्ममंथन करने के केस में जो है से यूज करते हैं हम लोग ऑन मेंटल और इमोशनल प्रोसेस, ओके, तो उसी को ऑब्जर्व करना, कि उसको बोलते हैं आत्ममंथन करना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। और असेसमेंट समझ आ दिया ना, अगर नॉलेज का टेस्ट आप करते हैं तब उसको असेसमेंट बोला जाता है, जैसे कि आप लोग को बोला जाता है टेस्ट लगाइए, उससे आपका सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा नॉलेज का, तो टेस्ट लगाने से पता चलता है कि आप कितना पानी में हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छा आप लोग एग्जाम देने जाते हैं या एग्जाम लेने जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए, आप एग्जाम देते हैं या एग्जाम लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि एग्जाम देने जा रहे हैं, किसका देने जा रहे हैं, पैसा ले लिए हैं क्या किसी से? एग्जाम हम लोग देते नहीं है, एग्जाम हम लोग लेते हैं। तो कभी भी इंग्लिश में फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम में अगर जाते हैं या एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसके लिए आप लोग टेक एग्जाम होता है, न कि गिव एग्जाम होता है, इसको याद रखिएगा, गिव एग्जाम नहीं होता है। जैसे बोलेगा ना कि आई एम गिविंग एग्जाम है, गलत हो जाएगा, आई एम टेकिंग एग्जाम होता है, अपना जब एग्जाम खुद का ही लिया जाता है, दूसरा का नहीं। तो नॉर्मल हम लोग का ऐसा चलता है कि हम लोग जो है से एग्जाम दे रहे हैं, बट एग्जाम देते नहीं है, एग्जाम लेते हैं, समझ गए। तो ये समझ का फेर है, थोड़ा समझिएगा, समझ में आ जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का करेक्ट फॉर्म बताना है। क्वेश्चन को देखिए जरा, सॉरी सेंटेंस को देखिए, ऑल द प्राइज विनिंग बुक्स हैव बीन डिस्प्लेड, यहाँ पे छूट गया है ना, सॉरी यहाँ पे डिस्प्ले छूट गया है, डिस्प्लेड एक कीवर्ड यूज होना चाहिए, तो वो मिस हो गया हम। तो ऑल द प्राइज विनिंग बुक्स हैव बीन डिस्प्लेड ऑन द टेबल, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कि सेंटेंस कौन सा है। तो ऑल द प्राइज विनिंग बुक्स हैव बीन, सेंटेंस लग रहा है कि पास्ट परफेक्ट का है, सही है नहीं,
प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्योंकि उसमें हैव यूज किया हुआ है, हैव, हैज प्लस V3 आता है प्रेजेंट में, हैड आता है तब वो पास्ट में होता है। तो मैं बताया था ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए कि एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है। देखिए कि किस किस ऑप्शन में टेंस चेंज किया है, आराम से समझ में आएगा। विल किया है, कट जाएगा। हैव किया है, इसको छोड़ देना है, फिलहाल रहने दे रहे हैं। आर क्या कर रहा है यहाँ पे, और हैव के बाद 2 + V1 क्या है, हैव के बाद V3 आएगा अगर पैसिव में यूज करें तो, ओके। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाए तो थोड़ा बहुत रूल पता है तो ऑप्शन एलिमिनेट है, आंसर मिल चुका है सी, ओके ना। बाकी पढ़ लीजिए यहाँ पे वी। अब मान लेते हैं ना यहाँ पे जो बाय प्लस ऑब्जेक्ट है ना वो अंडरस्टूड है कि जितना भी प्राइज विनिंग बुक था वो टेबल पर जो है से उसको डिस्प्ले कर दिया गया है, लगाया गया है। इसका मतलब किसी के द्वारा किया गया हो, तो बाय प्लस एजेंट यहाँ पे अंडरस्टूड है, जिसको हटा दिया है। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव फॉर्म में जो है ना से इसको ले आया है वी, यानी कोई किया होगा तो कोई लोग ने किया होगा, तो वी आ गया, तो वी के अनुसार हैव आ गया, उसके बाद V3 आ गया एक्टिव फॉर्म में, और फिर उसके बाद बाकी सारा पार्ट्स तो पता ही होगा, ओके। ऑल द प्राइज विनिंग बुक्स ऑन दी टेबल्स, क्लियर। तो इसको समझ लीजिएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था, अब इसको बनाइएगा तो हैव बीन तो लगेगा ही लगेगा, बीन लगता है परफेक्ट में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। वही घिसा पेटा कहानी है, देख लीजिए 4 पार्ट में बांटा हुआ है, इसको चूज कीजिए। वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 मंथ, गलती तो यही पार्ट में पता चल रहा है। सिंस 6 मंथ यूज होता है जी नहीं, अभी क्या किया हूँ, तो सिंस 6 मंथ नहीं लगता है, यहाँ पे ना पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है कि यहाँ पे सिंस यूज कर देंगे। सिंस फिक्स टाइम के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे फिक्स नहीं था, 6 मंथ जो है पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे सिंस नहीं 4 का यूज होना चाहिए, तो सिंस वाला पार्ट में एरर हो जाएगा, पार्ट नंबर ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस। अब देखिए होता क्या है कि एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम देखिएगा तो इसमें देखिए एक्टिव पैसिव ज़्यादा पूछते हैं आज, ओके। और वन सब्जेक्शन शायद इसमें ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे इसे कर देते हैं, तो बस ये नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा। पैटर्न कभी कभी थोड़ा चेंज में देखने को मिलता है। नॉर्मल तो रहता है कि सारा जो वोकैब का सेक्शन हो रहे उससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछना है, बट थोड़ा बहुत वेरी भी कर जाता है। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ओके ना। फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसका बनाना है फिर से एक्टिव फॉर्म में या पैसिव में है। ऑल द इनमेट्स वेयर रेस्क्यूड, किस सेंटेंस में है, वेयर प्लस V3, वेयर प्लस V3 यानी कि सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है, टेंस आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ पे, हैव लगा है कट जाएगा, हैव लगा है कट जाएगा, आर लगा है कट जाएगा, कुछ नहीं सोचेंगे, डी बढ़ जाएंगे या फिर डिस्कस कर दें। ऑल द इनमेट्स वेयर रेस्क्यूड फ्रॉम द बिल्डिंग बाय द फायरमैन, तो यहाँ पे द फायरमैन को उठा लीजिए, उसके अनुसार रेस्क्यूड लाएगा, बाकी में पार्ट यूज कर दीजिए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इफ नीडेड, जरूरत है तो चेंज कीजिए और नहीं तो नो इंप्रूवमेंट चला जाएगा। वी माइट एज वेल वॉच अ फिल्म ऑन टीवी एज देयर नथिंग मच टू डू, वी माइट एज वेल, देखिए इसमें कोई एरर नहीं है ना, नो इंप्रूवमेंट नहीं चला जाएगा। वी माइट एज वेल वॉच, एज वेल मतलब होता है भी, हम लोग ने भी देखा क्योंकि कोई काम नहीं था करने को, तो इसमें नो इंप्रूवमेंट चला जाएगा। माइट के बाद यहाँ पे V1 यूज किया हुआ है, तो इसमें कोई एरर तो ऐसे लग नहीं रहा है, कोई एरर नहीं है। ऑन टेलीविजन यूज किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नथिंग मच टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिस ऐप इज वेरी डैश फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। कन्वीनियंस, कॉम्पिटेंसी, कन्वीनियंट या फिर कैपेबल, यहाँ पे कन्वीनियंट लगेगा ना। दिस ऐप इज वेरी कन्वीनियंट यानी कि बहुत ही सुविधाजनक है। कन्वीनियंस यहाँ पे एक नाउन है, नाउन ने हम लोग यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए ना, तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है यहाँ पे कन्वीनियंट जो है एडजेक्टिव है, और यहाँ पे कन्वीनियंस जो है कन्वीनियंट एडजेक्टिव है, कन्वीनियंस यहाँ पे नाउन है, तो एडजेक्टिव चाहिए हमको। दिस ऐप इज वेरी कन्वीनियंट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, ओके। तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए काफ़ी कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है, फ्लिपकार्ट, अमेजन। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये रिपीट हुआ है, आप लोग को याद आ रहा है या फिर किसी और कहीं तो डिस्कस किया था इसको, क्वेश्चन दोबारा आया है, हो सकता है इस क्वेश्चन रिपीट हो, क्योंकि मैं उठाया ऑफिशियल पेपर से हूँ, बट ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि दोबारा डिस्कस हो रहा है, कहीं रिपीट होगा। सेलेक्ट द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। हाउ मेनी एग्स वेयर पुट इनटू द बास्केट, इसमें कोई एरर नहीं था ना, हाउ मेनी था लगा हुआ था, उसके बाद एक्स है, उसके अनुसार वेयर आया है, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मेनी एक्स, एक्स के अनुसार यहाँ पे वेयर आया, पुट इनटू द बास्केट लिखा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी यूज किया हुआ है, तो कोई एरर्स में नहीं है। सेलेक्ट द करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, लिखा हुआ है स्टेचुटरी बॉडी, बॉडी नहीं है, स्टेचुटरी लिखा हुआ है, स्ट्रेटजी लिखा हुआ है, स्टेशनरी है और ये स्टेशनरी है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये वाला गलत है। आप जब मैं ट्रूली स्पीकिंग, तो मैं पहले नहीं देखा था कि ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे सीजल में 2021 में पूछा जा चुका है, बट ये दोनों में डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। याद आ रहा है किसी को, नहीं आ रहा है? मैं ये दोनों में डिफरेंस आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इसका पेपर मैं अभी देख रहा हूँ, मुझे पहले से पता नहीं था कि क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा चुका है। बट आप लोगों को कन्फ्यूजन कहाँ कहाँ हो सकता है या एग्जामिनर कहाँ से फंसा सकता है,
जब बहुत सारा सेट कर लीजिएगा ना तो माइंड में आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। तो दो वर्ड होता है स्टेशनरी और स्टेशनरी, दोनों होता है, दोनों का मीनिंग आपको बताया था, दोनों वर्ड सही है। स्ट्रेटजी यहाँ पे गलत वर्ड है ना, STEGY होता है लास्ट में ना, इसको देख लीजिए स्ट्रेटजी, ठीक है। बाकी स्टेशनरी मतलब बताया था आपको, जो कोई स्टेशन यानी कि रुका हुआ होता है, यानी कि जो रेस्ट होता है ना उसके लिए आप लोग यूज करते हैं। और स्टेशनरी मतलब होता है, स्टेशनरी मतलब स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल। तो दोनों में आपको डिफरेंस बताया था, तो उसको पता होना चाहिए आपको। और स्टेटरी तो बॉडी भी होता है एक, आपको पता होगा, जो कि लॉ पास करके बनाया जाता है, जैसे NGT हो गया और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बोल दीजिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ऐसे सब कुछ आते हैं बॉडी, आपको पता होना चाहिए। तो आंसर इसका बी हो गया। क्वेश्चन 17 देखते हैं, सेलेक्ट द पार्ट दैट कैन इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस। अच्छा वीडियो फास्ट नहीं ना है, मैं चाहता हूँ ना कि थोड़ा कम समय में ज़्यादा चीज़ दिया जाए, मुझे फालतू का टाइम वेस्ट कराने का ना कोई मतलब पर्पस नहीं होता है कि 1 घंटा तक लगे हुए हैं। कम समय देखिए, और लेक्चर तो आप लोग बहुत लोग देख रहे हैं तो अच्छा लगता है, इतने सारे लोग देख रहे हैं। बहुत सारा जो है से अभी तो स्टूडेंट जो है अभी तो वीडियो देख ही नहीं रहे हैं, फिर भी अगर 100-150 के आसपास चला जाता है तो दैट्स इनफ, अभी ठीक है, चल रहा है सही से, ओके ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ही इज़ नॉट सो फ्रेंडली लाइक सी इज, इसमें एरर है ना, सो फ्रेंडली लाइक नहीं, सो फ्रेंडली एज होना चाहिए। देखिए सो फ्रेंडली एज मतलब क्या होगा, जैसे कि आप लोग चाहते हैं ना कि मतलब के अनुरूप ना, के अनुरूप के सेंस में आप लोग सो लाइकली एज का यूज करते हैं। तो ही इज़ नॉट सो फ्रेंडली एज सीज, तो वह जो है से क्या है, उतना फ्रेंडली नहीं है जैसा कि वह है ना, तो उसके जैसा के सेंस में दिखाने के लिए हम लोग सो फ्रेंडली एज यूज करते हैं ना, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर इसका ए हो जाएगा, एज फ्रेंडली लाइक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो फिर से वन वर्ड आ गया, तो इसमें देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा पूछे थे। और मेडिकल कंडीशन इन विच somebody partly और completely loses their memory, बोला जा रहा है कि एक ऐसा मेडिकल कंडीशन जिसमें कोई क्या करता है कि अपना पार्टली मतलब थोड़ा बहुत या फिर पूरा तरह से उसका मेमोरी का लॉस हो जाता है, उसको एमनेसिया कहा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। एमनेसिया, देखिए जो वर्ड है एस्फाइक्सिया लिखा हुआ है, मुझे भी तो याद करना पड़ता है, थोड़ा सा 1-2 सेकंड समय दे दिया कीजिए। एस्फाइक्सिया मतलब होता है सांस लेने में दिक्कत ना, तो सांस लेने में जो कठिनाई होता है उसको एस्फाइक्सिया बोला जाता है। एनीमिया जो होता है सर रक्त की कमी हो जाता है, ओके। और एलोपेसिया जो होता है ये होता है आपका बाल्डनेस, गंजापन जो होता है ना उसी को बोला जाता है एलोपेसिया, तो इसको बाल्डनेस बोल सकते हैं एक तरह से। तो सारा वर्ड्स क्लियर हो गया, नोट डाउन करना होगा तो कर लीजिएगा। एस्फाइक्सिया मतलब होता है क्या बोला था, सांस लेने में दिक्कत होना। एलोपेसिया का मतलब होता है बार्डनेस, गंजापन। एनीमिया मतलब रक्त की कमी होता है। एमनेसिया मतलब कंप्लीटली या पार्शली लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेसिया होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिंजर। लिंजर मतलब क्या होता है, लिंजर मतलब ना कहीं पे ठहरना होता है, तो इसका मतलब होता है कहीं से चले जाना, यानी कि लीव कर देना उसको। तो लिंजर मतलब कहीं पे रुके हुए हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा जगह है जो कोई बोल दिया कि भाई रुक रहा ना, आ रहे हैं, बस रुके हुए हैं, आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ से रुके नहीं रहना है, आपको चल जाना है, ठीक है। लाइफ में चलते रहिए, किसी के लिए रुकना नहीं है। आंसर इसका ए हो गया। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, कंडीशन सब जगह बदल सकता है, मेरा बात पर ध्यान ना दीजिएगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। क्वेश्चन देखते हैं, एज इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली सिंस 2 आवर्स, फिर से वही कहानी है, सिंस 2 आवर क्यों यूज किया हुआ है, सिंस नहीं यहाँ पे 4 लग जाएगा। तो देख सकते हैं एक ही तरह का क्वेश्चन 2 बार आ गया, देख रहे हैं ना, तो कॉन्सेप्ट एक ही था, सिंस और 4 का कहानी था, 2 बार पूछा गया ना। एक क्वेश्चन और भी डिस्कस किया था, वहाँ पे 4 लग रहा था और यहाँ पे भी 4 ही लगेगा। 4 2 आवर्स नहीं होगा, जो है से 4 2 आवर्स यूज होगा, न कि सिंस 2 आवर्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 से आता है, वह आता है आपका क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट इसको रीड करना है, एक बार अच्छे से इसको रीड कर लेना है ना, और उसके बाद जो है फिर से इसको देखेंगे। तो न्यू साइकिल रूट हैव बीन, क्या करके रखा हूँ, देखिए यहाँ पे सब में मिस्टेक हो गया होगा, उसी को कॉपी किया गया, रूट्स होगा तभी ना हैव लगेगा। न्यू साइकिल रूट्स हैव बीन बिल्ट इन एंड अराउंड, इन अराउंड का मतलब होता है कि चार, और द सेंटर ऑफ बर्मिंघम लिखा हुआ है, एंड स्पीड लिमिट्स हैव बीन डैश ऑन सिलेक्टेड रोड। बोला जा रहा है कि यहाँ पे ना साइकिल रूट बनाया गया है और स्पीड लिमिट को लोअर किया गया है।
ऐसे साइकिल चलाएंगे तो लोगों को ज़्यादा जो गाड़ी जो आवागमन होगा तो उसको थोड़ा स्पीड उसको कम करना पड़ेगा, अदरवाइज लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि साइकिल उतना स्पीड तो चलता नहीं है। आगे देखिए, द स्कीम हैज़ नाउ बीन डैश इन फॉर अ ईयर एंड हैज़ बीन हेल्ड एज अ डैश सक्सेस, यानी कि बोला जा रहा है कि 1 साल हो गया है, अब ये सक्सेस इसका लग रहा है, अब दिख रहा होगा, हेल हो रहा है। सिंस द न्यू स्पीड लिमिट्स वेयर डैश, यानी कि नया जो स्पीड लिमिट है उसको कुछ किया गया होगा। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन द एरिया, क्यों आज इसमें मिस्टेक हो गया है, ऑफ द एक्सीडेंट इन द एरिया हैज़ फॉलन, क्या उसके बाद क्या होना चाहिए, तो यानी कि बोला जा रहा है कि स्पीड लिमिट को कम किया गया है, तो जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होगा वो थोड़ा कम हो गया होगा, या देखते हैं एक्सीडेंट कम ही होगा ना, इतना तो माइंड हम लोग काम कर सकता है कि स्पीड लिमिट अगर कम हुआ होगा तब जो है से एक्सीडेंट भी जो है से कम हुआ होगा, क्योंकि स्पीड जो है से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीडेंट का। बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्यों नहीं, स्पीड ज़्यादा एक्सीडेंट ज़्यादा, स्पीड कम एक्सीडेंट कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो साइंस अगर पढ़ते हैं तो दिमाग तो है नहीं थोड़ा बहुत। चलिए देखिए, अब इसको फिल करूंगा ना। न्यू साइकिल रूट्स हैव बीन बिल्ट इन एंड अराउंड द सेंटर ऑफ बर्मिंघम एंड स्पीड लिमिट्स हैव बीन शॉर्टेंड, स्केल, लेसेंड या फिर रिड्यूस। स्पीड लिमिट को रिड्यूस करेंगे, स्केल और लेसेंड और शॉर्टेंड नहीं करेंगे, स्पीड लिमिट को रिड्यूस किया जाएगा। ओके ना, बर्मिंघम एक वही जगह है जहाँ पे भी कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2022 का। ओके, तो पता होना चाहिए। नाउ द स्पीड लिमिट्स हैव बीन रिड्यूस्ड ऑन सिलेक्टेड, यानी कि सब जगह नहीं है, कुछ ही रोड पर जहाँ पे सिलेक्टेड रोड, जहाँ पे साइकिल का ट्रैक बनाया गया होगा वहीं पे जैसे स्पीड लिमिट इसको कम किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2, द स्कीम हैज़ नाउ बीन इन। देखिए अब स्कीम क्या हो सकता है, कोई अगर स्कीम ऑलरेडी बना के रखे हैं तो उसको आप लोग ऑपरेशनल करते हैं, ना कि एक्टिविटी में लाते हैं ना प्रोसेस में लाते हैं। प्रोसेस, कोई चीज़ कंटिन्यू होता है उसको प्रोसेस बोलते हैं। कोई ऑलरेडी एक बना बनाया प्लान है और उसको आप धरातल पर उतार रहे हैं तो वहां के लिए उसको ऑपरेशन यूज किया जाता है, इन ऑपरेशन। ओके ना, इसको ध्यान रखिएगा। इन ऑपरेशन फॉर ईयर, 1 साल इसको हो चुका है, एंड हैज हेल्ड एज अ डैश सक्सेस, और इसका परिणाम जो है से क्या लगेगा इसमें, देख लीजिए जरा, ग्रेटर, मोर ग्रेटर, ग्रेटेस्ट या फिर ग्रेट। यहाँ पे तो कहीं से तुलना की बात तो हो नहीं रहा है, तो ग्रेटर तो कट गया, मोर ग्रेटर तो ऑप्शन ही गलत है। क्यों गलत है आपको पता होना चाहिए। अब ग्रेटेस्ट तो यहाँ पे ना तो हम लोग जैसे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का सेंस है, किसी को हम लोग मतलब बेहतरीन दिखा रहे हैं जी, नहीं, तो कोई भी ऑप्शन नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ही जाएगा। एंड हैज बीन हेल्ड एज अ ग्रेट सक्सेस, इसका जो है ग्रेट सक्सेस यानी कि अधिकतम इसका जो सफलता है वो दिख रहा है, अब हेल्ड हो रहा है इसका। ओके ना, तो ग्रेट लगेगा। मोर एक ऑलरेडी कंपरेटिव वर्ड है तो ग्रेटर भी कंपरेटिव है, तो दोनों एक साथ यूज नहीं होता है, या तो वैसे बनता ही नहीं, ग्रेटर यूज होगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ग्रेट सक्सेस, यानी कि अब सक्सेस उसका दिख रहा है। सिंस द न्यू स्पीड लिमिट्स वर डैश, क्या किया गया उसको, कंपेल्ड, डिक्टेटेड, इन्फोर्स्ड या फिर एग्जेक्टेड। आंसर इसका इन्फोर्स हो जाएगा ना। अगर कोई चीज़ आप लोग योजना है तो उसको आप लोग इन्फोर्स करते हैं, लागू करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे इन्फोर्स्ड वर्ड ही हो जाएगा, इन्फोर्समेंट आप लोग समझते हैं ना, तो वही इन्फोर्स्ड है यहाँ पे। तो सिंस द न्यू स्पीड लिमिट, सेंटेंस यहाँ पे पैसिव में है, वर इन्फोर्स द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन दिस एरिया हैज फॉलन। तो उसके बाद एरिया में क्या हुआ है, एक्सीडेंट हो क्या हुआ है, फॉलन ड्रास्टिकली ना, ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा, यानी कि मतलब बोल सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में जो है से एक्सीडेंट कम हो गया है। ओके, एक्सट्रीमली वर्ड नहीं होता है, एक्सट्रीमली जो वर्ड है ना वह किसी की गंभीरता को दिखाता है, सीरियसनेस को दिखाता है, तो एक्सट्रीमली यहाँ पे वर्ड यूज नहीं होगा। ड्रास्टिकली मतलब होता है काफ़ी मात्रा में। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, ड्रास्टिकली बहुत हद तक, तो उस सेंस में हो गया। तो पांचों के पांचों फिलर आपका हो गया, देख सकते हैं। पहला ऑप्शन में रिड्यूस्ड आ गया, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन सही बढ़ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन डी जाएगा, मोर ग्रेटर नहीं होगा, तो बताया था क्योंकि ग्रेटर एक ऑलरेडी जो है कंपेरेटिव है तो मोर इसके पहले नहीं लगेगा। तुलना भी नहीं था, तो यहाँ पे जस्ट हमको इन्फॉर्मेशन देना था कि एज अ ग्रेट सक्सेस यहाँ पे हो गया है, तब हमको यहाँ पे सिर्फ ग्रेट देना पड़ा। उसके बाद इन्फोर्स यानी कि लागू कर दिया गया इसको, तो इन्फोर्स लगेगा। ओके ना, और उसके बाद जो है जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट था वह एरिया में फॉलन ड्रास्टिकली, यहाँ पे हमको एडवर्ब चाहिए ना, तो इसको देख लीजिए, ड्रास्टिकली ही वर्ड जाएगा। ओके, इस तरह से रीड कर लेना है, आज अंतिम स्लाइड भी नहीं लगा। ओके चलिए, तो थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज इतना ही, क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक आपसे अपेक्षित रहता है, वीडियो दूसरों को भी शेयर जरूर कर दिया कीजिए। तो मैं भी चाहता हूँ कि आगे बढ़ूँ और सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूँ। माइंड में तो बहुत सारा है, कुछ एक बार शेयर भी किया था, तो बार बार ऐसा बोलना ठीक नहीं होता है। जब आएगा रीत तो गवाएगा गीत, देखेंगे। ओके, वंदे भारतम, जय हिंद।